हेलो दोस्तों, मैं सुमन। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके वीडियो कॉल ऐप्स बनाना बहुत ही इजी बना देता है। और उसका नाम है ज़ीवो क्लाउड। तो हो सकता है आपने पहले इसके बारे में सुना हो। सो मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। सो ज़ीवो क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप रियल टाइम ऑडियो वीडियो चैट जैसे फीचर्स को सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। सो अ, अगर आप एक डेवलपर हो या कोई ऐसा ऐप बनाना चाहते हो जिसमें वीडियो कॉलिंग हो, तो ज़ीगो क्लाउड आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ीगो क्लाउड के यूआई किट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली यूआई किट्स प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप बिना ज़्यादा फ्रंट एंड डिज़ाइन करे डायरेक्टली एक वीडियो कॉल फीचर बिल्ड कर सकते हो। यानी ज़ीगो क्लाउड ने आपके लिए ऑलरेडी यूआई बना दिया है। जैसे कॉल बटन, इनकमिंग कॉल स्क्रीन हो सकती है, या फिर कॉल यूआई विद म्यूट, वीडियो ऑन ऑफ, जो भी ऑप्शंस हमें जूम वगैरह में दिखते हैं वो सारे के सारे इसमें होते ही हैं। सिर्फ आपको इन्हें अपने ऐप में इंटीग्रेट करना है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना है, और आप रेडी हो जाते हैं विद इन मिनट्स। और कुछ की फीचर्स हैं जियो क्लाउड यूआई के, यूआई किट्स के। सबसे पहला लो कोड इंटीग्रेशन, मतलब कि कम से कम कोड होगा और बेटर फीचर्स ऐड हो जाएंगे। दूसरा, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ये एंड्रॉयड में भी चलता है, उसमें भी चलता है, वेब में सब कुछ कवर हो जाता है इसमें, यहाँ तक कि एनपीएम के साथ में भी चल जाता है, रिएक्ट वगैरह में। इसके बाद में बिल्ट इन यूआई, जैसे मतलब ये क्लीन होता है, कस्टमाइजेबल हो यूआई मिल जाता है हमें हमें अपने से कुछ भी वैसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग स्क्रैच से बनाएं। इसमें कॉल इवेंट्स होते हैं, जैसे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल हैंडलिंग सिंपल हो जाती है। आपको सिर्फ ऐप आईडी और ऐप साइन इन लेना होता है, और वो भी आसानी से मिल जाता है ज़ीरो क्लाउड डैशबोर्ड से। और फिर आपको यूआई किट्स के साथ फुल वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फीचर है, जैसे मैंने इसमें रजिस्टर किया, अभी अभी मैंने रजिस्टर किया ही है, और इसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि अ, इसमें एक्चुअली आपको, जैसे आप रजिस्टर करते हैं कोई ऐप, मतलब बनाते हैं अपना, तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, उन 10,000 मिनट अगर आपके लिए इनफ है तो आपको प्रीमियम खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपनी वालों को तो चलो ख़रीदना ही पड़ता है, बट एज ए डेवलपर हम लोग आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कॉल्स वगैरह के लिए, और वैसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मैं लिंक्स वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ज़ीगो क्लाउड के यूआई किट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी, और जो रजिस्ट्रेशन लिंक होगा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं सबसे पहले इसमें रजिस्टर कर लेता हूँ, मतलब जो मेरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर डालने की ज़रूरत है, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। मैं इसको हाइड कर दूंगा एडिटिंग में। और यहाँ आप देखेंगे कि 10,000 मिनट्स हमें फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको करके डैशबोर्ड में जाता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये आपसे पूछेगा कि किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट चाहिए। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे आपको। जैसे ये वॉच टुगेदर है, गेम स्ट्रीमिंग का भी मिल जाता है, लाइव शॉपिंग है। हम लोग बनाएंगे वॉइस एंड वीडियो कॉल का एक हम लोग क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस वीडियो कॉल पे ही होगा। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये हमसे प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, जैसे मैं लिखता हूँ डेमो वीडियो कॉल। ठीक है, ओके, डेमो वीडियो कॉल। ठीक है, और इसके बाद में ये हमें दिखा रहा है कि
यूआई किट्स में कुछ ऐसा कोड होगा, जैसे मैं वेब के लिए सिलेक्ट करूं, बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्ट होगी। और अगर उसी को हम लोग एसटीके में देख लें तो इसमें हमें एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें मतलब कि जो यूआई वगैरह होगी वो खुद बनानी पड़ेगी। बट इसमें क्या है कि वो हमें बनी बनाई मिल जाएगी, वो भी हम लोग देखेंगे साइड बाय साइड। तो जैसे मैं स्टार्ट विद यूआई किट्स करता हूँ, ये हमें की वगैरह दे देगा बना के। तो जब तक ये क्रिएट करा हम लोग वेट कर लेते हैं। Wait, what? Ready? Pay na bill. Hey. Hey. Easy, yeah. Hmm. Hmm. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ गया है कि ऐप हमारा क्रिएट हो गया। और आप देखेंगे ये हमारे पास में बन गया। अभी हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे वेब, आईओएस, एंड्रॉयड या फिर फ्लटर। रिएक्ट नेटिव के लिए भी है, बट हम आज वेब में ही यूज़ करेंगे। सिंपल तो कुछ ऐसी यूआई हमें मिलती है वीडियो कॉलिंग के लिए। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमसे ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि कैसी मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए। तो माइक्रोफोन, कैमरा या फिर ये वो जो भी इसकी सेटिंग्स हैं, हमें वो क्या क्या चाहिए। तो कैमरा हमें चाहिए, माइक्रोफोन भी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम वैसे रहने देते हैं जैसे हैं। ठीक है। और तो जैसे ये मुझसे परमिशंस मांग रहा है कैमरा और इसके लिए। तो आप देखेंगे मैं मतलब इसमें दिख रहा हूँ। और ये मतलब कि हमारे लिए सिंपल जैसा है। और अभी आप देखेंगे कि हमारे पास में ऐप आईडी और ऐप सर्वर सीक्रेट आ गया है। और इसको हम लोग अब अपने एक ऐप क्रिएट करेंगे वेब में और उसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है। और मैं एक ऐप क्रिएट करूँगा, वो मैं करूँगा रिएक्ट में वाइट के साथ। वाइट आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है। वाइट के साथ में काफ़ी फास्ट ऐप बन जाता है। और मैं यहाँ पे अपने ऐप का नाम रख देता हूँ, जैसे ज़ीको क्लाउड डेमो। और हम इसको व्यू में नहीं रिएक्ट में बनाएंगे। यहाँ ये पूछता है कि कौन सी टेम्पलेट में चाहिए, तो हम रिएक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमें बोला है कि कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, शायद इसने $1 एक्स्ट्रा ही लगा दिया है सामने। यहाँ कॉपी करते टाइम लग गया होगा। तो ये हमारे पास में एक इसने क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ हमें npm इंस्टॉल करना और npm रन डेव करना। तो हमारा ऐप 5173 पोर्ट पे चल रहा है, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा बेसिक सा जो ऐप है वो चल पड़ा है। और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो मैं
इसको कर्सर के साथ मैं ओपन कर लेता हूँ। कर्सर बेसिकली एक कोडिंग एडिटर है जो VS कोड की तरह ही चलता है, बट इसमें कुछ फीचर्स होते हैं AI के। सो जैसे ऑटो कंप्लीट कर देता है, या फिर इसमें प्रॉम्प्ट आ जाता है जिससे आप कोड लिखवा सकते हैं। तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। हम ज़ीगो क्लाउड में जाएंगे और हमारे पास में कीज़ मिल गई हैं हमें। हम इन कीज़ को किसी एक फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। मैं सोर्स के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ constants.js करके, और इसके अंदर ही मैं दोनों चीज़ें बना देता हूँ। जैसे एक मेरे पास में ऐप आईडी है और एक सर्वर सीक्रेट है। ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट, ठीक है। और इनको हम लोग यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट, ठीक है। और तो ये हमारे पास में बेसिक सा हो गया। अभी हमने देखना है कि हमने उसको इंटीग्रेट कैसे करना है अपने वाले के साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ज़ीगो क्लाउड डेवलपर्स पे, और डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिल जाएगा कि हमें कौन सी जो UI किट है वो वाली हमें इंटीग्रेट करनी है। तो जैसे मुझे वीडियो कॉल की करनी है तो मैं फाइंड आउट मोर पे क्लिक करूँगा। आ, तो ये मेरे पास में आ गई। अब ये हमें दिखा रहा है जावा, तो हमें जावा नहीं, हमें चाहिए वेब के लिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फिर हमने यहाँ जाना है जहाँ वीडियो कॉल ये दिखा रहा है, और हमने यहाँ करना है इन ऐप चैट किट, ठीक है। सॉरी, इन ऐप चैट किट नहीं, हमें वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते हैं, या फिर ये है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस किट, ठीक है। और भी ऑप्शंस थे इसमें, जैसे अच्छा, वीडियो कॉल हमारा वैसे ही सिलेक्टेड है, और हमें UI किट्स के अंदर चाहिए तो हम लोग कॉल किट कर लेते हैं। अगर इसमें वीडियो कॉल, हाँ इसमें वीडियो कॉल है, तो हम इसको अपने वाले में यूज़ करेंगे, ठीक है। कस्टम प्रीबिल्ट UI ये है, ठीक है। इसमें क्विक स्टार्ट, ठीक है। और इसमें जावा दिखा रहा है, हमें चाहिए वेब के लिए क्विक स्टार्ट। NPM पैकेज मैनेजर से देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास में इसका बना बनाया जो कोड है रिएक्ट के लिए वो हमारे पास में है। और ये इसका npm इंस्टॉल, हमें एक पैकेज करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो मैं इसको अपने ऐप के अंदर जाके इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करके ऐप फाइल में कर देता हूँ, app.js में, ठीक है। और ये हमारे पास में हो गया। इसमें कहीं पे ऐप आईडी मांग रहा है, तो ऐप आईडी मैं अपने जो कॉन्स्टेंट्स वाला मैंने फाइल बनाई थी उसमें से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। secret.app id, ठीक है। और secret.server सीक्रेट आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ना है, एक्सपोर्ट, ठीक है। और फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग इसको हमने सेव कर दिया। अभी UI पे जाके देखते हैं क्या हुआ है। ये बोला है जॉइन रूम का हमें वो नहीं मिल रहा,
क्या हमने इंस्टॉल तो कर लिया था। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हो गई हैं, इसको हम लोग एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। माय मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इफ जेड पी डॉट जॉइंट, अगर जेड पी हमारे पास में है तब ये रन हो। अब ये बोल रहा है ऐप आईडी मस्ट बी ए नंबर। ऐप आईडी जो हमारी थी वो हम लोग सीक्रेट से ले रहे हैं। ऐप आईडी, सॉरी, ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, और अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में अ, जो यूआई है इनकी कॉल की वो ओपन हो गई है। और यहाँ पे मेरे से परमिशन मांग रहा है मेरा जो लोकल होस्ट है कि मैंने मतलब माइक्रोफोन के लिए, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। फिर ये मांग रहा है कैमरा के लिए, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मतलब सही से चल रहा है। और मैं पर्सनल लिंक इसका जो मीटिंग है उसको कॉपी करके ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मतलब कॉल में अगर आप देखेंगे तो ये माइक है, बट माइक मेरा पहले से ऑन है। ये है वीडियो ऑन ऑफ करने के लिए, और ये स्क्रीन शेयर करने के लिए, और इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मैं फिर से ज्वाइन करूँगा इसको, मैं इनकॉग्निटो में जाके इस मीटिंग आईडी को दोबारा से कर लेता हूँ और इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो दो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो मतलब कि बेसिकली बात ये है कि ये जो यूआई किट्स है इसमें हमें कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा कोड है जो यूआई खुद से ही हैंडल कर लेगा, और हमें मतलब कि अपनी तरफ से कोई सर दर्द की ज़रूरत नहीं है। और तो आज हमने बेसिकली देखा क्या, हमने ज़ीबो क्लाउड के बारे में सीखा कि ज़ीबो क्लाउड क्या है, इसकी यूआई किट्स क्या हैं। इस पे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री में मिलेंगे, जिससे आप अपने ऐप वगैरह में बढ़िया से इंस्टॉल इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो भी फ्री में 10,000 मिनट्स काफ़ी होते हैं। और अपने टेस्ट ऐप में तो आप कर ही सकते हैं, सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमने इसकी इंटीग्रेशन सीखी, सिंपल सी, मतलब बिल्कुल सिंपल सी इंटीग्रेशन है। बस वहाँ से एक npm का पैकेज डाउनलोड करना है, यूआई ये बनी बनाई दे देते हैं। मेरे को इशू इसलिए आया क्योंकि मैंने जो ऐप आईडी थी वो मैंने नंबर में नहीं लिखी हुई थी, मैंने सिंपली मतलब स्ट्रिंग में लिखी हुई थी, उसकी वजह से इशू आ रहा था, वरना ये वाला इशू भी नहीं आना था। और बाद में हमने टेस्टिंग की तो वीडियो कॉल हमारे पास में बिल्कुल ठीक चल रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई और टॉपिक हो आपकी नज़र में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। वैसे मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है और टॉपिक्स की, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।